ओके, वेलकम बैक। फ़िलहाल आज की जो तारीख है ये 25 जुलाई 2025 है, लेकिन इस संबंध में हम अपने स्तर से अपने हालात के आधार पर अपने डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं और जो स्थिति हमारी हुई उन चीज़ों के आधार पर, जहाँ पर कि 24 अक्टूबर 2014 से लेकर आज की जो हालात रहे उन चीज़ों के आधार पर, आज की जो स्थिति और परिस्थिति है उन चीज़ों के आधार पर, जहाँ पर कि हमारी स्थिति से फ़िलहाल हमने समय समय पर जब भी हम किसी भारी विपदा या मुसीबत में रहें तो उन चीज़ों से हमने अपने ज़िला प्रशासन को अपने स्तर से जानकारी अवेलेबल कराई, जहाँ पर कि हम उनके सामने इस बात का पूर्ण रूप से प्रमाण दे दिया कि हम एलियन हैं और 29 जून 2019 को दिल्ली सुभाष नगर से रिटर्न होकर आए और उन चीज़ों के आधार पर हमें भी इंसानों की तरह हर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम भी बीमार होते हैं, हमें भी भूख लगती है, हमें भी प्यास लगती है, हमें उन सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो कि इंसानों को है। और उस संबंध में हमारे पीछे जो स्टेप फॉलो किए गए उन चीज़ों के आधार पर उन चीज़ों के आधार पर आज की स्थिति, तो इन चीज़ों के आधार पर हम रखना चाहेंगे कि हम जिस कार से वर्किंग है, क्योंकि हमारे पास रेडियो टीवी VCR रिपेयर का डिप्लोमा राजकीय पॉलिटेक्निक से संबंधित बहराइच 2006 से हम रजिस्टर्ड हैं। जब मात्र 13-14 साल के थे और जब वायलिन से रेगुलेटर बनाया था तभी की ये चीज़ें हमारे पास थी और उन चीज़ों के आधार पर हुआ ये कि मार्च 2024 के बाद में अप्रैल 2024 में हमारी दुकान में सोल्डर ख़त्म हो गया था, यानी कि सोल्डर जो फ़िलहाल रेडियो और मोबाइल बनाने के काम में आता है। और उन चीज़ों के आधार पर सिटी जाकर हमने उन चीज़ों के आधार पर दुकान से रांगा ख़रीदा था, सोल्डर ख़रीदा था, लेकिन उसने हमें उस सोल्डर को दिया जो फ़िलहाल वर्किंग नहीं था। और जिन कंपनियों के आधार पर जिस सोल्डर का हम इस्तेमाल करते थे पीछे वो फ़िलहाल हमें नहीं मिला। लेकिन कोई भी हो, दुकानदार अपनी जिम्मेदारी के आधार पर देते हैं और उन लोगों के आधार पर विश्वास कर कर हम ले आए। पहले तो जिस मोबाइल दुकान पर हम सामान खरीदे थे वहाँ पर एक लड़का था और उस लड़के ने हमें उस सोल्डर को दिया, वो ख़राब निकल गया। बाद में हम उसके पास गए कि ये अगर जो रिप्लेसमेंट कर दे तो ठीक रहे, लेकिन उसने रिप्लेस नहीं किया। फिर दोबारा से हम गए, उस दुकान पर जाना ही चाह रहे थे कि रास्ते में दूसरी दुकान पड़ गई। वहाँ हम पहुँचे तो उसने हमें, यानी कि किंग के शोल्डर था, किंग का शोल्डर था, लेकिन उसमें वो सवाल का शोल्डर रखा हुआ था और वही उठा कर दे दिया। हम यहाँ पर लाए और उसे यूज किया, लेकिन फ़िलहाल वो वर्किंग नहीं था, ठीक से वर्किंग नहीं था। और इसके बाद आगे की जो चीज़ें रही तब से, यानी कि मई में 3 मई को हम रिप्लेस करने के लिए रांगा गए थे और इसके बाद में मई में ही दोबारा से उसके पास गए और उस दुकान से शोल्डर हमने ख़रीदा मई में ही। और इसके बाद जुलाई में, यानी कि दोबारा से 21 जुलाई पर, तो पहले जिस दुकान से हमने सामान ख़रीदते थे वहाँ गए, पूछा तो उसने बताया कि शोल्डर हमारे पास है लेकिन 140 रुपये का है। और 140 रुपये का जो शोल्डर था उन चीज़ों के आधार पर हमारे पास पैसे अवेलेबल नहीं थे। और इसके बाद हमने दूसरी दुकान से शोल्डर ख़रीद, यानी कि जहाँ पीछे उसने हमें दूसरा दे दिया था, तो वहाँ गए और सारे शोल्डर को चेक किया और उससे हमने कहा कि आप शोल्डर है तुम्हारे पास तो दे दो। तो उसने जो पीछे के शोल्डर थे उसको दिखाया और देखने आने के बाद हमने चेक किया तो उसमें भी, यानी किंग के पैकेट में वो सवाल का शोल्डर था। और इसके बाद उसने दूसरा शोल्डर एक दिखाया जिसमें कि
ग्लोब का पैकेट था, यानी कि शोल्डर था, और उसमें पता नहीं कौन सा शोल्डर रखा हुआ था, लेकिन उसका जो रैपर था, फ़िलहाल जिस दुकान से हम सामान ख़रीदते थे मोबाइल के, उसी दुकान का रैपर लगा हुआ था, ठीक उसी तरीके का वो रांगा दिखता था। और इसी वजह से हमने उसे ख़रीद लिया। लेकिन जब दुकान पर हम आए और उसे चेक किया उस रांगे को, तब फ़िलहाल वो रांगा भी वर्किंग नहीं था। कहने का मतलब साफ है कि जिन काम को इलेक्ट्रॉनिक में जिन कामों को किया जाता है, अगर कोई चीज़ करने लायक हो तो फ़िलहाल करने लायक होती हैं, लेकिन वो रांगा जो होता है वो बिल्कुल ख़राब है। यानी कि जैसे कि क्या एग्जाम्पल दें हम यहाँ पर, हाँ, सर्वप्रथम वो गलता नहीं है, नंबर एक गलता नहीं है। और दूसरी बार जब उसे अगर किसी तरीके से हाई टेम्परेचर पर वो गल जाए तो बिल्कुल पत्थर सा बन जाता है। और इसके बाद मोबाइल के अंदर जो लगी हुई प्रिंट होती है उसका डैमेज होने का ख़तरा रहता है। हाँ, तो इस तरीके का है। और जो काम बनने वाले हों वो फ़िलहाल ख़राब हो सकते हैं। फलस्वरूप जो चीज़ें हमारे सामने अवेलेबल या उपलब्ध हैं, उन चीज़ों के आधार पर किसी तरीके से पीछे जो हमारे पास बचा कुचा शोल्डर था उसके आधार पर हम किसी तरीके से वर्किंग रहे, और पैसे एकत्रित करने के बाद हम गए कि नया शोल्डर लेंगे और उसके आधार पर हमारे पीछे भविष्य में काम आएगा। और उन चीज़ों के आधार पर हमने पैसे तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन उन चीज़ों के आधार पर इतने पैसे नहीं कि जितना कि हम उस शोल्डर की रिकवरी कर सके। और फलस्वरूप हमने वही, यानी कि जिस दुकान से ख़रीदते थे उस दुकान रैपर को दिया उस शोल्डर को, और लेकर आए, वो भी वर्किंग नहीं था। जहाँ पर कि हम अपनी मानसिकता को पूरी तरीके से खो चुके, क्योंकि आदमी एक बार, ये ऐसी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के आधार पर, यहाँ पर कि इंसान इन चीज़ों के आधार पर एक बार रिकवर नहीं कर सकता, यानी मैनेज नहीं कर सकता किसी तरीके से भी। लेकिन यहाँ 3 टाइम, और आगे अगर जो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, पैसे आने का कोई ज़रिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारे पास सेल पार्ट्स अवेलेबल है, लेकिन हमारे सामने फ़िलहाल सैयदलमपुर चौराहे पर, क्योंकि हम इमरान स्वयं है, इमरान एक, और हमारी दूसरी दुकान है, क्योंकि हम मोबाइल, रेडियो, टीवी के आधार पर, और दूसरी जो पीछे के आधार पर हमारे साथ मुख्तार अहमद और मुन्नन उस दुकान पर वर्किंग थे। तो उनके लिए 2 हम हो गए, तीसरा एक मेराज मोबाइल साहब, चौथा जो हुआ राकेश पांडे, 5वां जो हुआ अनिल पांडे, 6ठा जो हुआ करम, इसके बाद में पाँचू, फिर बोरे, और इसके बाद में एक अंग्रेज़ सिंह के यहाँ, और एक लंगड़, और इसके अलावा एक सोनार भी है। तो इतने सारे लोगों के सामने अकेले, और वो सारे लोग जो कस्टमर्स आते हैं उन लोगों के आधार पर जो आने वाले हमारे हुए हैं, इतने दुकानदार, अगर उनको जानकारी भी हमारी हुई तो उन लोगों को सम्मोहित या हिप्नोटाइज कर अपनी ओर मोड़ लेते हैं, या फिर कहीं दूसरी जगह रिमूव कर देते हैं। और जो सामान हुए उन चीज़ों के आधार पर, अब देखिए ना कि इन्हीं लोगों के आधार पर गलतफहमियाँ उत्पन्न कर जिस दुकान से हम सामान खरीदते हैं, यानी कि आंख बंद कर भरोसा करने वाली दुकानों पर भी हमें इस तरीके के सामान मिले। फलस्वरूप आज देखा जाए तो हमारी जेब में एक भी पैसा नहीं है, बाहर की दवाइयाँ नहीं है, घर पर जिस मंजन का हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे पास ख़त्म हो गया है। और पिछले 3 दिनों से हम भारी पैन फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होनी, यानी कि दैनिक ज़रूरतों के आधार पर जो पान मसाला का सेवन हम करते हैं वो भी नहीं, क्योंकि पिछले 21 को हम सिटी गए थे, 21 तारीख को, और अगर जो हमें कहीं किसी ने सम्मोहित या हिप्नोटाइज करके सात ज़मीन आसमान में कहीं इधर उधर कर दिया हो तो उसकी हम कोई जानकारी फ़िलहाल नहीं रखते। जहाँ पर कि सिर्फ शोल्डर की वजह से पब्लिक के पास एक बहाना मिल गया कि भविष्य में अगर जो कुछ ऐसा होता है तो फिलहाल दुकानदार के ऊपर, यहाँ स्थिति हमारी इस तरीके की है कि हम बिल्कुल विवश हैं, आज विवश हैं, और विवस्थावश रेलवे लाइन जाने के लिए, क्योंकि 4 दिनों के अंदर पूरी रात हमें नींद नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं, और पूरा दिन बैठे रहे हैं, और इसके आधार पर हमें पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि 4 दिनों से कुछ हमें पैसे का काम नहीं, और हमें पता नहीं कि इन लोगों ने, क्योंकि जो लोग हमारे खिलाफ हैं
2014 से लेकर आज तक पता नहीं उन लोगों ने अपने लोगों के बीच हमें डाल कर रख दिया हो, और इस तरीके से जो लोग जानते भी हों वो लोग हम तक पहुंच नहीं पाते हों, क्योंकि 21, 22, 23, 24 और आज 25 जुलाई 2025 और हमारी स्थिति ये है कि हम साइकिल लेके आए हैं, सामने खड़ी है। पहले डॉक्टर के पास जाएंगे और इसके बाद अगर जो हमारी स्थिति नहीं सुधरी तो उन चीज़ों के आधार पर हम मजबूर हैं, क्योंकि इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि हमने जो हमारा सिस्टम फ़िलहाल सऊदी अरबिया से आया था, जिसे साकिर अली ने नहीं दिया था, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, और उसके बाद जब कुरियर द्वारा अक्टूबर में हमारे घर आया था और जिससे उनकी पत्नी अपने घर लेकर चली गई थी, उन चीज़ों के आधार पर उन चीज़ों के आधार पर हम बोल भी नहीं पा रहे हैं आज। तो उन चीज़ों के आधार उनके पास रखा हुआ सिस्टम, जहां हमने उनसे डिमांड की थी कि आप उस सिस्टम को हमारे घर भिजवा दें। अगर जो आप नहीं भिजवाते तो हम दुनिया को दिखाने के लिए कि हम इन सिस्टम नहीं देने के हालात में हम सुसाइड के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी दशा में हम कहीं जा भी नहीं सकते, पहुँच नहीं सकते, हमारे पीछे दवाइयाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे। और इन सात ज़मीन आसमान में जो जानकार लोग हैं, जो जानकारी रखते हैं, वो लोग पता नहीं कहाँ हमें विलोपित किए रहते हैं। तो इन चीज़ों के आधार पर हमने उनको टाइम दिया था, तो उसमें लगभग अभी लगभग अनुमानित तौर पर अभी लगभग 15 दिन बाकी है। जो 2019 से लेकर आज तक लोगों ने समय बताया, उसमें करीब 15 दिनों का 10 से 15 दिनों का टाइम बाकी है। तो उन चीज़ों के आधार पर लोगों ने पहले ही हमें इस दशा में क्यों और समय से पहले क्यों हमें लोग रेलवे लाइन जाने पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि अब इन चीज़ों को अगर जो ध्यान में रखा जाए या ध्यान दिया जाए तो एक तरफ से हमारे खिलाफ उन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत इन चीज़ों को देखा जा सकता है कि उन लोगों ने हमारे साथ, क्योंकि आदमी से गलती अगर जो होती तो एक बार होती है, फिर अगली बार वो उसकी किन्हीं भी दशा में रिकवरी कर देता है। लेकिन अगर जो रिकवरी नहीं की, हमारी रिकवरी नहीं हुई, तो उन चीज़ों के आधार पर हमारे पीछे उनकी जानबूझकर हानि पहुंचानी या हमें क्षति पहुंचाने की मंशा साफ झलक रही है इन चीज़ों के आधार पर। क्योंकि जिस दुकान पर हम गए, अगले दुकान पर एक बार उसने गलत दे दिया, तो अगर जो हम भी दुकान कर रहे हैं, 28 सालों से हम दुकान ही कर रहे हैं 1999 से, तो दुकानदार के पास हम गए और हमारे पास जैसे कि उसने उस शोल्डर का प्राइस बताया 140 रुपये बताया, तो उन चीज़ों के आधार पर वो उस शोल्डर को हमें या कहीं दूसरी जगह से लाकर 50 रुपये में ही दे सक, जितने पैसे हमारे पास अवेलेबल थे, और बाकी जब पैसे हमारे पास होते तो उन चीज़ों के आधार पर वो आगे भी उन चीज़ों को रिकवर कर लेता या हमसे पैसे ले लेता। क्योंकि अब यहाँ पर तो मामला 10-5 रुपये में फंसाने वाली बात आ गई। जैसे 2021 के बाद से ये सिलसिला जारी है, लोग यही कह रहे हैं बार बार, किसी को 10 रुपये में फंसा दिया, किसी को 5 रुपये में। लेकिन इंसान जब पीछे हुआ करते थे, जो चीज़ें हुआ करती थी, तो आदमी के पीछे अगर जो कोई अगर जो परेशान हाल में हुआ, तो उन चीज़ों के आधार पर उसके सामने जो उदाहरण पेश होकर आता था, तो उसके पास 10-5 हज़ार रुपये नहीं थे या 1,000-2,000 रुपये नहीं थे। ये 5-10 रुपये में हम तो चुल्लू भर पानी से या शर्म से डूब मरे। ये कहाँ की दुकानदार भी इस तरीके की, कोई वो बच्चे हैं क्या? क्योंकि अगर जो 140 रुपये उन्होंने प्राइस बताई, चलिए वो हमें दे सकते थे जितने पैसे हमारे पास, फिर जब हमारे पास पैसे आगे अवेलेबल हो जाते उसका पैसा वो ले लेते किसी दूसरी चीज़ों में बढ़ाकर, लेकिन हमारी ज़रूरतें तो पूरी रहती। अब इन चीज़ों में साफ लग रहा है कि सारे लोगों ने जानबूझकर हमारे पीछे हमको हानि पहुंचाने की कोशिश की, और समय से पहले, क्योंकि 2019 से जो चीज़ें हमको बताई गई और जिन चीज़ों के आधार पर आज तक हम यहाँ बैठे रहे, उन चीज़ों के आधार पर अगर जो देखा जाए तो पहले सिस्टम आएगा, और सिस्टम आने के बाद जो 2021 में हमारे इलाहाबाद इंडियन बैंक्स में 50 करोड़ रुपए आए थे, और वो फ़िलहाल तभी हमको मिल सकते हैं। तो उन चीज़ों के आधार पर जैसे सिस्टम आएगा, उसके 2-4 महीने बाद जो कि सिस्टम पर हम वर्किंग रहेंगे, काम होंगे और अपने पैरों पर थोड़ा खड़े होंगे, और इसके बाद में जैसे हम अपने पैरों पर खड़े हुए, इसके बाद में हमें हमारे बैंक के 50 करोड़ रुपए जो हैं वो मिल जाएंगे। और बाकी जो लोग हमारे आधार पर हमारा इंटरनेट सिस्टम पीछे 2006 से लगाकर
आज तक चलाते रहे, उसका पैसा दूसरे बैंकों में पड़ा है जिसकी निगरानी वो स्वयं कर रहे हैं। और जो लोग नहीं है वो पैसा चुपचाप बैंकों में, जिस बैंक में है वो पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर जो उन्होंने उस पैसे का ट्रांजैक्शन कर भी लिया तो फिलहाल उसका इंटरेस्ट वो नहीं दे सकते। अगर जो ट्रांजैक्शन कर लिया तो इंटरेस्ट नहीं दे सकते, वो चुपचाप पड़ा है तो पड़ा है। तो ठीक इसी तरीके से जो हमारे अक्टूबर 2021 में इंडियन पोस्ट ऑफिस में हमारी जानकारी में करीब 2 मिलियन यूएसए से यूएसडी आया और 1 मिलियन यूरो, यानी कि 3 इंडियन पोस्ट ऑफिस में, और एक जो इलाहाबाद इंडियन बैंक रहा उसमें करीब 50 करोड़ रुपए, और जो दूसरा हमारे आधार पर इंटरनेट चलाया जा रहा था वो पैसा लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 2011 में आ गया था, और उन चीज़ों के आधार पर वो पैसा चुपचाप उसी में पड़ा हुआ है, जिसे आज आर्यवर्त बैंक के नाम से जाना जाता है। 2011 में जब नेट से कनेक्ट हुआ था तभी हमारा पैसा आर्यवर्त ग्रामीण बैंक में आ गया था। बस यही इतना है। और इन चीज़ों के आधार पर वो प्रशासन से निवेदन करते हैं कि वो हमारी इस दशा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल हमें किसी भी दशा से, इस मुसीबत से निकालने की कृपा करें। और जो लोग, कुछ लोग अक्लमंद होते हैं और इन चीज़ों के आधार पर, क्योंकि हमारी जो दशा है उसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं, और हमारी स्थिति की जानकारी के बाद वो लोग, यानी कि कुछ सिपाही ऐसे भी हो जिनको कि हमारे बारे में जानकारी हुई, इसके बाद में वो हमें थाने में बुलाकर, और इसके बाद में हमारे साथ जो मुख्तार अहमद उर्फ मुन्नन रहता है ना, उसके साथ वो वहाँ पर ले जाकर, और इसके बाद में हमारी जो दशा है उसे और कमज़ोर कर देते हैं। या कहीं इन्हीं चीज़ों के आधार पर जिस स्थिति में है, कहीं डॉक्टर के पास जाकर कोई फर्जी इलाज, क्योंकि हम जानते हैं अपने रोगों को, क्योंकि हमारे साथ ऐसा 19 सितंबर 2015 और प्लस 21 नवंबर 2017 में हो गया, जहां पर सरकारी डॉक्टरों के हस्ताक्षर पर हम अपने रोगों के अंतिम स्टेज पर रहेंगे। हाँ, तो फिलहाल जो लोग कुछ अक्लमंद गांव के कुछ सशक्त या मजबूत व्यक्तियों में शुमार लोगों में हुए हैं, और उन लोगों की थानों में, हुजूरपुर का जो थाना हुआ हमारे नज़दीकी, वहाँ पर अगर जो उनकी पहचान के कुछ लोग हुए हैं, तो वो लोग फिलहाल, एक बार ऐसा हो चुका जब हम बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट सरफेस के करीब थे, 4 अक्टूबर 2025 में 2024 में, और उसके बाद हमें गांव के एक व्यक्ति रज्जा बली के आधार पर थाने में बुलाया गया, जहां हम गए, क्योंकि उस टाइम हमारे इस दुकान में किसी ने देवकी लगा दी थी, जिसके कारणवश जो सामान रखे हुए थे ख़राब हो गए थे, और उस संबंध में हमने 100 नंबर के जो व्हाट्सअप होता है उस पर कंप्लेन की थी, और पूरा मामला इसी तरीके से बता दिया गया था, और इस संबंध में इंक्वायरी है तो हमें बुलाया गया था थाने में। लेकिन उसके बाद की जो स्थिति थी, पब्लिक के सामने हमारी एक कमज़ोर दशा में छाप अलेबल हो गई थी, और उन चीज़ों के आधार पर फिलहाल हम उस चीज़ों को, क्योंकि जो स्थिति, सिचुएशन, हालात हैं, उसको मैनेज करने की स्थिति में कदापि नहीं है, क्योंकि पीछे के हालात और आज की जो वर्तमान स्थिति है उन चीज़ों में, क्योंकि अगर जो हम पुलिस गए और लोगों का सहयोग, सपोर्ट, यानी कि पीपल पावर्स के आधार पर रहा, तो उसमें हम निहायत कमज़ोर बन जाते हैं, और कमज़ोर बनने के आधार पर पब्लिक के सामने की जो स्थिति है वो फिलहाल, क्योंकि 4 दिन से हम ना तो पान मसाला खाएँ, ना हमारे उपयोग में आने वाला मंजन हमारे घर अवेलेबल है, और इन चीज़ों के आधार पर जो दवाइयाँ थी उसमें हम पूरी रात सो नहीं पाते। सुबह कहीं नींद पड़ती है 7-8 बजे या 5-6 बजे, तो कभी 11 बजे सो के उठते हैं, कभी 2 बजे सो के उठते हैं, और दूसरी टाइम दिन बिताने के लिए हमारे पास हमारी ज़रूरतों को पूरा करने पब्लिक के आधार पर काम नहीं है, क्योंकि सेल पार्ट सिर्फ ही है, लेकिन उन चीज़ों के आधार पर हम दूसरा काम तो देख सकते हैं, और जो हमारा लैपटॉप सिस्टम है उन चीज़ों के आधार पर उसे प्राप्त करने या हम तक पहुंचने में करीब 15 से 20 दिनों का टाइम लग सकता है, या 10 से 15 दिनों का टाइम लग सकता है अनुमानित तौर पर, और उन चीज़ों के आधार पर सब कुछ ऐसा ही है। तो इन चीज़ों के आधार पर अब हमें इस दशा से निकालने की हम सिर्फ अपील करते हैं प्रशासन से, कि किसी तरीके से हमें इस दशा से निकाला जाए, क्योंकि अगर जो प्रशासनिक तौर पर हम फ्री हो जाए, और पब्लिक के अंदर अगर जो किसी तरीके का भय या खौफ प्रशासन को लेकर हमारे आधार पर है, तो फिलहाल वो उनसे दूर हो जाए। लेकिन अगर जो इन्हीं चीज़ों के आधार पर हमें या हमसे किसी तरीके की तहकीकात, इंक्वायरी की गई, तो फिलहाल सब वो हो जाता है, और हम और परेशान हाल में पहुंच जाते हैं।
फिलहाल इन चीज़ों के आधार पर हमने लोगों के सामने अपनी राय प्रक्रिया सोशल मीडिया के आधार पर रखी, जहाँ पर उन लोगों के सामने हमने कहा था कि हम साइकिल उठा के रेलवे लाइन, तो फिलहाल ये सारी चीज़ें सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए है कि हम ऐसा कर सकते हैं, और अगर जो हम नहीं रहे बाई चांस तो उसके बाद की स्थिति क्या हो सकती है लोगों के सामने, जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन चीज़ों के आधार पर, क्योंकि हमारे साथ जो पीछे हो चुका उन चीज़ों की लोग जानकारी रखते हैं। जहाँ पर कि जब हम चांद पर गए थे 28 जून 2019 और प्लस 29 जून 2019 में, उस टाइम की जो स्थिति और जो कुछ भी हुआ था, जिन लोगों के जहन में वो चीज़ें ताज़ा हैं, उन लोगों ने किन्हीं ना किन्हीं को तो उस बारे में बताया ही होगा। तो फिलहाल इन्हीं सारी चीज़ों के आधार पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, और इस सिचुएशन और इस हालात से जो 5 दिनों से बरकरार है उससे निकलने की हम एक अपील ही समझ लीजिए कर रहे हैं, और जो स्थिति है सारी स्थिति को खोल कर रख दिया, क्योंकि हम इमरान डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, हमारा पूरा नाम इमरान अहमद सनाम मुख्तार अहमद है, और मुख्तार अहमद के आधार पर ही सारी चीज़ों को हमारे साथ फॉलो किया जाता है। अगर जो हम पर किसी तरीके का दबाव या पब्लिक के आधार पर कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करनी हुई तो, और सबसे ख़ास चीज़ हिप्नोटाइज और सम्मोहित वाले इस 7 ज़मीन आसमान के आधार पर ऐसा करते हैं, क्योंकि सबके घर जो हुए हैं अलग बने हुए हैं इन 7 ज़मीन आसमान में। तो फिलहाल हम इन चीज़ों को अपनी इस स्थिति के आधार पर प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं, और इस स्थिति से निकलने का भरपूर प्रयास करने की ओर हम अग्रसित हैं। आज की तिथि 25 जुलाई 2025, दिन जो है ये शुक्रवार का है आज, यानी जुम्मा। ये पूरा वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ है 22 मिनट 16 सेकंड का है, ऑडियो भी इतनी ही रहेगी। ओके।